नमस्कार, मैं हूं विनय पाठक। एवी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं मुंबई तथा आसपास की कुछ खास खबरें। बत्रा तेजी ने उनसे कहा कि राजन, जानते हो मैंने अपने जीवन में 24 गुरु बनाए हैं। राधे राधे। कथा परिसर में उपस्थित 174 वार्ड की नगर सेविका आदरणीय कृष्णावेणी रेड्डी और उनके पतिदेव आदरणीय श्री विनोद रेड्डी जी हैं। मैं उनको निवेदन करूंगा कृपया मंच पे आए और महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त करें। तो जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए। मैडम से निवेदन करूंगा कि 2 शब्द बोले कथा के बारे में। आज सेक्टर 7 श्री कृष्ण भगवान का कथा का विशेष कार्यक्रम में उपस्थित यहाँ पर गुरुजी आपको प्रणाम और यहाँ पर उपस्थित सभी को मेरा नमस्कार। कि जब से मैं नगर सेविका बनी तब से मैं हर साल एक कथा के लिए आ रही हूँ, देख रही हूँ, मैं दर्शन करके जा रही हूँ। तो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कार्यक्रम करते जा रहे हैं। लेकिन बीच में कोरोना का वजह से 2 साल गैप आया लगता है। अभी वापस एकदम मतलब 2 साल का पूरा अभ्यास का साथ निकाल के बढ़िया कार्यक्रम कर रहे हैं। इतना अच्छा मतलब मैदान पूरा जगह रख के जो भी जितना भी महिलाएं, देखिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में महिलाएं सभी लोग अपना अपना घर का काम जल्दी जल्दी निपटा के कथा कन्हैया का कथा सुनने आते हैं। कितना श्रद्धा, भक्ति श्रद्धा से आ रहा है इसमें मालूम पड़ता है। तो अपना श्री कृष्ण भगवान जी का कथा कितना भी सुने वो अपने लिए कम ही पड़ता है। तो उनका जितना भी सुनते जाएंगे उतना आनंद लगता है। आप सभी का ये इस कार्यक्रम में जो आप इतना अच्छा स्वागत करके कार्यक्रम कर रहे हैं, उन सभी को हमारा पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी का तरफ से और 174 वार्ड का तरफ से आप सभी को अभिनंदन। और यहाँ पर मुझे बुला के 2 शब्द बोलने का और भगवान का दर्शन करने का एक अवसर मुझे दिया हुआ है, उसके लिए मैं आप सभी को धन्यवाद मानती हूँ। बोलिए भगवान श्री कृष्ण भगवान जी की जय। धन्यवाद। धन्यवाद मैडम। हम आपका हृदय की गहराइयों से स्वागत करते हैं। गुरुदेव भगवान से निवेदन करूंगा कि वह हमें कथा की ओर ले चले। जोर से बोलना पड़ेगा और जोर से बोलना पड़ेगा। तो दत्रा त्रेवी जी ने कहा कि देखो राजन, मैंने 24 गुरु बनाए। ध्यान से सुनिए, मैंने 24 गुरु बनाए और उन गुरुओं से मैंने कुछ ना कुछ सीखा है। और हर एक इंसान को जीवन में गुरु बनाना चाहिए। बिना गुरु के इस संसार से मुक्ति नहीं है। ना तो संसार से मुक्ति है, ना गोविंद की प्राप्ति है। इसलिए राजन, मैंने हर एक गुरु से कुछ ना कुछ सीखा है। देखिए, एक बात हमें याद आ रही। एक जगह हम कथा कर रहे थे, तो कथा में सबसे आगे एक बहुत बुढ़िया माता जी थी। वो आगे रोज बैठ जाती थी, बड़े भाव से कथा सुनती। एक दिन निकल गया, 2 दिन निकल गया, 3 दिन निकल गया। एक दिन हमने उनसे पूछा, मैंने मैया
हम देखो कथा में जितना भी बताते हैं आपको, तो एक बात बताओ, आपने गुरु बनाया? बोले हाँ महाराज जी मैंने गुरु बनाया। हमने बोला मैं ठीक है, फिर तो तुम्हारा जीवन सफल हो गया। तो उनके आपके गुरु का स्थान कहाँ है? बोली महाराज जब मैं छोटी थी तो मेरे मम्मी पापा मुझे लेकर के हरिद्वार गए थे, तो हमने वहां देखा एक बहुत अच्छे संत थे, मन में विचार आया, कथा सुनते ही थे कि गुरु जरूरी है, तो हमने उनको गुरु बना लिया। हमें मंत्र मिला। लेकिन जब हम अपने घर आ गए, करीब 2 या 3 साल के बाद हमारे पास एक संदेश आया कि गुरुजी चले गए। फिर हम बड़े हुए, हमारी पढ़ाई पूरी हुई, हम पिताजी के साथ घूमने एक बार अयोध्या गए, वहां हमें एक अच्छे संत मिले, तो हमने उनसे मंत्र लिए। लेकिन करीब 1 साल के बाद वहां से संदेश आया कि गुरुजी चले गए। फिर हमारा विवाह हो गया, हम अपने पति के साथ बद्रीनाथ गए घूमने के लिए, और वहां हमें एक बहुत उच्च कोटि के संत मिले। हमने प्रार्थना की तो उन्होंने हम पर दया करके हमें मंत्र दिया। लेकिन हमें 6 महीने बाद समाचार मिला कि वो गुरुजी भी जीवन निकल गया, वृद्धावस्था आ गई है। 4 दिन से महाराज मैं आपकी कथा बड़े प्रेम से सुन रही हूं। अब मेरे मन में एक विचार आ रहा है कि मैं आपको अपना गुरु बना लूं। मैं बोला मैया मेरे छोटे छोटे से 2 बालक हैं, कहीं मैं कथा करके जब तक वृंदावन ना पहुंची हो तो मैं सूचना मिल जाए कि गुरुजी, बल्कि मैं तेरे हाथ जोड़ू मैया, मैं तो इतनी इच्छा ना दे सकती। गुरु क्या है? गुरु जानते हो क्या है? गुरु मीत है, गुरु संगीत है, गुरु प्रीत है, गुरु मंत्र है, गुरु यंत्र है, गुरु खुशबू है, गुरु एहसास है। कभी गुरु की शरणागत होके तो देखो, जिस आनंद के लिए कई जन्मों से भटक रहे हो ना, वो आनंद गुरु की शरण में मिलता है। इसलिए संसार में याद रखना मेरे प्यारे बंधुओं कि गुरु बनाना, क्योंकि यदि कृष्ण से मिलना चाहते हो तो गुरु बनाना जरूरी है। समय का अभाव है, इसलिए कथा में थोड़ा सा हम तो शॉर्ट कर रहे हैं। तो तात्पर्य है मेरा कि गुरु जरूर बनाओ। समय व्यतीत हुआ, आदरणीय सुखदेव जी महाराज ने और सुखदेव जी से कहा कि सुखदेव मार्कंडेय ऋषि हुए जिन्होंने तीनों युगों की प्रलय को देखा। अब राजन मैं आपसे बताता हूं कि जो समय आने वाला है वो है कलयुग। देखिए इस प्रसंग को बड़े ध्यान से सुनना, ये श्रीमद् भागवत का अंतिम प्रसंग है कि अब कलयुग आने वाला है, और इस कलयुग में दुर्गुण ही दुर्गुण भरे हैं, गुण नहीं है। लेकिन कलयुग में ऐसा कोई तो गुण होगा, एक गुण है, और वो एक गुण ऐसा है कि चारों युगों में, तीनों में नहीं है। प्रेम से बोली राधे, एक बार और बोली। एक गुण है, कौन सा? कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। कलयुग में एक सबसे बड़ा गुण है बंधुओं, कुछ मत करो, जरूरत नहीं कोई आडंबर रचने की, बस एक काम, प्रभु के नाम को श्वास श्वास पर कृष्ण भज, वृथा श्वास मत खोए, ना जानू या श्वास को फिर आवन होए न हो। हर एक श्वास पर कृष्ण का नाम जपिए। ये नाम ही है जो आपको इस संसार, इस भवसागर से पार करा सकता है। सुखदेव जी कह रहे हैं कि राजन कलयुग में इतने पाप बढ़ जाएंगे, कलयुग में
क्या होने वाला है वो सुनना। ऐसा समय आएगा कि 5 वर्ष की कन्या मां बन जाएगी, 20 वर्ष की आयु एक मनुष्य की हो जाएगी। कोई संबंध किसी प्रकार का कोई कहते हैं कि आचरण नहीं रहेगा, सारे संबंध खंड खंड हो जाएंगे। पिता पुत्र का पुत्री का संबंध खंड हो जाएगा, पति पत्नी का संबंध खंड खंड हो जाएगा। हर एक संबंध पवित्र नहीं रहेगा। कोई भी कहते हैं कि संसार में कोई थोड़ा सा दान करेगा उसको गान ज्यादा हो जाएगा। एक समय आएगा कि आसमान से बड़ी बड़ी मोटी बूंदें लगेंगी। प्रेम से बोलिए राधे राधे। मेरा एक अनुरोध है कि जो बैठे हैं ना वो थोड़ा थोड़ा आगे सरक जाए, थोड़ा थोड़ा थोड़ा, क्योंकि पीछे बहुत लोग हैं जो खड़े हैं, वो बैठ जाने दो। क्योंकि जिसने 6 दिन की कथा नहीं सुनी वो अब ये कथा श्रवण करके जब घर जाएंगे तो उन्हें सब कुछ प्राप्त होने वाला है। थोड़ा थोड़ा सरक जाइए और इस वर्णन को ध्यान से सुनिए। प्रेम से बोलो। आसमान से बड़ी बड़ी बूंदें गिरेंगी और उस बूंदें इतनी मोटी होंगी जिनसे लोगों में हाहाकार मच जाएगा। संपूर्ण पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी। कोई भी जीव जंतु मनुष्य कोई नहीं बचेगा। सिर्फ और सिर्फ बचेंगे जो मेरे गोविंद के प्रिय है। आदमी की आयु कम हो जाएगी, आदमी की हाइट कम हो जाएगी। जिसके पास धन होगा स्त्रियां वहां जाकर के बैठेंगी, अपने पति का स्त्रियां बिल्कुल भी सम्मान नहीं करेंगी। सारे संबंधों में ऐसी कथास्पद उत्पन्न हो जाएगी। महापाप इस पृथ्वी पर होने लगेगा। फिर मेरे गोविंद इस कलयुग में मेरे भगवान फिर अवतार लेंगे। और अब की बार कहां आ रहे हैं पता है? अब की बार आ रहे हैं संबल में, कल की अवतार में। जब भगवान आएंगे सबका नाश करेंगे और कहते हैं पुनः फिर सृष्टि की रचना होगी। इसलिए बंधुओं मैं आपसे एक बार पुनः अनुरोध करता हूं, थोड़ा थोड़ा भजन सब करो, क्योंकि भजन ही इस संसार में से पार कराने की एक ऐसी नाव है जो इस संसार से आपको ऐसे पार करा देगी जैसे कि कोई छोटा सा, जैसे गाय का खुर होता है ना, उस खुर को कोई बछड़ा पार कर जाए। इस संसार सागर को इस भाव से आप पार कर सकते हैं। इसलिए थोड़ा थोड़ा भजन करें। देखिए हमने भी कहते हैं कि परमात्मा की कृपा और गुरु की सत्कृपा से हमने आपको एक दिन और बताया था कि हमने भारत सरकार की नौकरी को रिजाइन करके और गोविंद की शरण में चले गए। जानते हो क्यों? क्योंकि हम पर हमारी किशोरी जी की कृपा हो गई। फिर हमारे मन में एक विचार आया कि हम संत और गौ सेवा करें। फिर हमने ठाकुर जी की कृपा से एक ट्रस्ट बनाया। हमारे ट्रस्ट का नाम है, बाहर बोर्ड लगा है, आप देख लीजिएगा, श्री गौरांग राधा कृष्ण सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से आज हम बहुत भाव से गौ सेवा, संत सेवा जितनी हमसे बनती है हम करते हैं। मैं आप लोगों से भी यही विनती करूंगा कि जिस लायक भी हैं, जो श्रद्धा भाव आपके मन में है, उस श्रद्धा भाव से आप सेवा में आइए, क्योंकि हाथ परमात्मा ने हमें सेवा के लिए दिए हैं। जरूरी नहीं है कि आप दुनिया को लुटा दो, नहीं, दान वित्त समान करो। अधिक ना कर सको तो एक घर में छोटी सी गुल्लक बनाओ जिसमें 1-1 रुपया प्रतिदिन डालना प्रारंभ करो। इकट्ठा हो जाए किसी गौ सेवा में जाकर के दे दो। करना चाहते हो गौ सेवा का काम कि नहीं? कौन कौन करना चाहता है? सब करना चाहते हैं। तो भैया हम आपसे अनुरोध करेंगे, हमें आपसे आज कथा का विश्राम दिवस है, हमें अधिक नहीं, आप 1-1 रुपया दान करें सभी, लेकिन करें ऑनलाइन।
क्योंकि वो दान आपका सीधा गौ सेवा में चला जाएगा। हमें अधिक नहीं चाहिए, परमात्मा को बहुत दे रहा है, लेकिन आपके कमाई हुए धन से अगर थोड़ा सा भी दान चला जाएगा तो वो 1 रुपया भी आपको ना जाने कितना वापस करके देगा, इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। करेंगे सभी? जरूर उठा। देखो बहुत से तो हाथ, अरे 1 रुपया दान करो, अधिक नहीं करना है। प्रेम से बोलो राधे राधे। आज कलयुग का वर्णन आदरणीय सुखदेव जी महाराज ने बताया। अंत में सारा वृत्तांत सुनाकर के सुखदेव जी ने और परीक्षित से कहा कि तुमने मुझसे हजारों प्रश्न किए, अब एक प्रश्न मैं आपसे करता हूं, क्या तुम मरोगे? सुखदेव जी ने कहा क्या तुम मरोगे? तो परीक्षित कहते हैं कि जब मैंने जन्म ही नहीं लिया तो मरने की तो कोई बात ही, इसका मतलब है कि तुमने भागवत पूर्ण भाव से सुनी है कि आज 7वां दिन है और काल तक्षक के रूप में आएगा, काल तक्षक के रूप में आएगा, तुमको डसेगा कि वो मुझे नहीं मेरे शरीर को डसेगा। मैंने तो जन्म ही नहीं लिया, क्योंकि आत्मा का ना जन्म होता है ना मरण होता है, मरता तो शरीर है। इस प्रश्न का सही उत्तर दिया तो आदरणीय सुखदेव जी बड़े प्रसन्न हुए। तक्षक आया और तक्षक ने आकर के परीक्षित को डसा और तक्षक के डसने के बाद परीक्षित जी का शरीर वहीं मर गया, लेकिन भगवान के धाम से पार्षद आए और परीक्षित जी को अपने धाम लेकर चले गए। इतना कहकर परम पूज्य में आदरणीय सुखदेव जी महाराज भी और वहां से अपने स्थान को चले गए। तो यह कथा का आज विश्राम होता है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। अब आप सबने 7 दिन कथा सुनी, सबने सुनी? हाथ उठाओ, नीचे करो। तो कथा सुनी आपने, तो आपका आज क्या फर्ज होता है कि आपको दक्षिणा हमें देनी चाहिए। कौन कौन दक्षिणा देना चाहता है? देखो आधे तो उठाई नहीं है, सब देना चाहते हैं। अरे तुमने बगैर पूछे हाथ उठा लिया, हम ना जाने क्या मांग ले आपसे, क्योंकि हाथ उठा लिया तो वो आपको देना पड़ेगा, क्योंकि भगवान ने स्वयं साक्षात देख लिया। सब देना चाहते हैं, एक बार और उठा दो। तो सुनो, अब हमारी दक्षिणा क्या है जानते हो? ये वचन दे दिया है आपने हमें, सब ब्रह्म मुहूर्त में जगेंगे, सभी ब्रह्म मुहूर्त में अपनी सैया त्याग देंगे और गोविंद के नाम का सुबह शाम राह में चलते फिरते हर वक्त अपनी जिह्वा पर उनके नाम को विराजमान करेंगे। अगर कोई व्यक्ति मदिरा का सेवन करता है तो भैया मैं झोली पसारता हूं, व्यासपीठ से मुझे दे जाना, मैं उसको ले जाकर के अपने बिहारी जी के चरणों में चढ़ा दूंगा। लेकिन आज से ये वचन लेना कि आज के बाद मैं मदिरा का सेवन नहीं करूंगा, ये मेरी दक्षिणा होगी। कभी असत्य नहीं बोलना, कभी किसी को कष्ट नहीं देना, हमेशा धर्म के मार्ग पर चलना। दे सकते हो? आधे उठ गए। अब आपने वचन दिया है कि मुझे दक्षिणा दे के ही जाएंगे। एक और मैं आपसे दक्षिणा चाहता हूं कि सनातन धर्म के लिए सबसे पहले आप आगे आएंगे। मेरा सनातन धर्म को मिटाने के लिए ना जाने कितने षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। याद रखना, धर्म है तो हम हैं, धर्म है तो हम हैं। जिस दिन धर्म नहीं रहेगा तो इस प्रकार ना तो आप कथा सुन सकते हैं ना हम जैसे कथा कर सकते हैं, क्योंकि आज इन कथाओं पर भी बहुत से लोग हैं जो विराम लगाना चाहते हैं। अरे मेरे प्यारे, धर्म के लिए न जाने कितने लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। मिटा देना अपने आप को, कोई बात नहीं, लेकिन धर्म की रक्षा के लिए आगे आना। लेकिन धर्म की रक्षा के लिए आगे कब आओगे जानते हो? क्योंकि इस समय 2 युग पुरुष हमारे देश में हैं, 2 युग पुरुष। अगर आपने उनका साथ दिया, मैं किसी राजनीतिक पार्टी को नहीं जानता,
मैं किसी नेता नगरी को नहीं जानता, मैं किसी को नहीं जानता। मैं जिसको जानता हूं कि जो मेरे धर्म से प्रेम करता है वो मेरा है, जो मेरे राष्ट्र से प्रेम करता है वो मेरा है। बोलो सनातन धर्म की, धर्म की हमारी कोई जाति नहीं है, याद रखना। हमारी कहते हैं ना कि ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये हम कोई जाति में नहीं बंटना चाहते। हम चाहते हैं कि हम हिंदू हैं। हम कौन हैं? हम सनातन धर्म के अनुयायी हैं। हमारी गर्दन कट जाएगी लेकिन सनातन धर्म पर कोई अगर तिरछी नजर भी करेगा तो हम उसकी दोनों आंख फोड़ देंगे। ये बिल्कुल आज मुझे वचन देके जाइए आप। क्या ये वचन देते हैं? तो एक भजन है, मैं कभी दूसरे एक भजन को दोबारा नहीं गाता कथाओं में, लेकिन आज आपको वो भजन जरूर सुनाऊंगा। सुना दो, सुना दो। नहीं अभी आप लोग मुझे लग रहा चलो छोड़ो, नहीं सुना। जो राम को लाए हैं, जो राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे। भारत में फिर से हम भगवान लहराएंगे। भारत में फिर से हम भगवान लहराएंगे। क्या मचाने चाहिए? अगर से धर्म से भगवान लहराएंगे। भारत में फिर से हम बोलिए, भारत में फिर से हम जो राम को लाए हैं वो कृष्ण को लाएंगे। जो राम को लाएंगे वो कृष्ण को लाएंगे। बोलिए जय श्री राम। योगी जी आए हैं, योगी ही आएंगे। योगी जी आए हैं, योगी ही आएंगे। अयोध्या भी सजाती है, काशी भी सजाती है। अयोध्या भी सजाती है, काशी भी सजाती है। मेरे सामने मेरे सामने का करना मथुरा भी सजाएंगे। मथुरा भी सजाएंगे। भगवान लहराएंगे। बस राम की बात करे। बस राम की बात करे। क्यों बनवाते जानते हैं? शक्ति बनती है। और सब बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम।
हैं हिंदू हम बस राम की बात करिए। हम हैं हिंदू हम बस राम की बात करिए। ऊपर से नहीं है हम अंदर से राम के हैं। ऊपर से नहीं है हम अंदर से राम के हैं। ऊपर से नहीं है हम अंदर से राम के हैं। बस इसीलिए योगी बाबा कमाल के हैं। योगी जी आए हैं, योगी ही आएंगे। योगी जी आए हैं, योगी ही आएंगे। अब बताना है आपको, योगी जी आए हैं, योगी जी आए हैं, योगी जी आए हैं। आप बोलेंगे योगी जी ही आएंगे। योगी जी आए हैं, 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 योगी जी आएंगे। योगी जी आए हैं, योगी जी आएंगे। योगी जी आए हैं, योगी जी आएंगे। संतों की नगरी को, संतों की नगरी को बाबा ही चलाएंगे। संतों की नगरी को बाबा ही चलाएंगे। संतों की नगरी को बाबा ही चलाएंगे। जो राम आए हैं हम उनको लाएंगे। दुनिया में खुशी हो, दुनिया में खुशी हो, भगवान लहराएंगे। भगवान लहराएंगे। सभी गाएंगे। जो राम लाए हैं हम उनको लाएंगे। भारत में फिर से हो भगवान लहराएंगे। भारत में एक बार दोनों हाथ उठाए सभी, एकदम सीधे हाथ उठा के ताली बजा के सभी गए। ओ भारत में फिर से हो भगवान जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत प्रसन्नता हुई मुझे कि मेरे सनातनियों में जोश है। आइए, ये भाव था। अब जो भी व्यक्ति खड़े हैं वो 2 मिनट के लिए बैठ जाएं और अपने अपने सर पर एक कपड़ा रखें। श्रीमद् भागवत का अंतिम श्लोक है। मेरे साथ 3 बार इस श्लोक को आप बोलेंगे। अब तक जितने भी पाप आपके जीवन में हुए हैं सारे पाप इस श्लोक से नष्ट हो जाएंगे। और सभी हाथ जोड़ें, आंख बंद करें, बिल्कुल आंख बंद करेंगे। श्रीमद् भागवत का अंतिम श्लोक है। मेरे साथ इस श्लोक का आप सब लोग 3 बार भाव से उच्चारण करेंगे। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनम, प्रणामो दुख समनम,
तं नमामि हरिपरं तं नमामि हरिपरं नाम संकीर्तनं यस्य संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनस्तं प्रणामो दुःखशमनस्तं तं नमामि हरिपरं तं नमामि हरिपरं नाम संकीर्तनं यस्य नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनस्तं प्रणामो दुःखशमनस्तं तं नमामि हरिपरं तं नमामि हरिपरम् ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। बंधु, आज 7 दिन आपके साथ यहाँ रहे, बहुत आनंद आया। इस कथा को आयोजन कराने वाले जो कमेटी के मेंबर हैं, मैं उन सभी को अपनी इस व्यासपीठ से बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ कि मेरी गोविंद उनकी हर एक कष्ट को हरे और उन्हें भक्ति मार्ग में नित्य निरंतर आगे बढ़ाते रहे। लेकिन इन 7 दिनों में मुझ ब्रजवासी बालक पर कोई अपराध बन गया हो, किसी प्रकार का कोई भी अपराध मुझसे बना हो, तो मुझे अपना बालक समझ के क्षमा कर देना, क्योंकि इन 7 दिनों का सफर बंधु 7 जन्मों का होता है। हम कहीं भी कथा करने जाते हैं, लेकिन जब जाने का समय आता है ना, तो हमारा भी इतना हृदय से लगाव हो जाता है कि हृदय रोता है। यहाँ के लोगों से मेरा इतना प्रेम है, मेरे पास सब है। ये कथा कैंसिल हो गई थी, लेकिन पता नहीं क्यों राधा रानी ने दोबारा से कहा कि पता नहीं सब मित्रों से शिष्यों से मुझे मिलना है, आप सबसे मुझे मिलना है। जितने भी कार्यकर्ता हैं ना, अपना काम छोड़ छाड़ करके रात दिन कई महीनों से इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए लगे हैं। लेकिन मैं सभी कार्यकर्ताओं से भी हाथ जोड़ के मैं व्यासपीठ से कहता हूं, मेरी वाणी से मुझसे कोई अपराध बना हो तो मुझे क्षमा करना बंधु, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप सब प्रभु के हो जाए। मुझे आपसे किसी वस्तु की कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ परमात्मा के काम सनातन धर्म के लिए, उसके प्रचार के लिए मैं अपने सब सुख सुविधाओं को छोड़ करके निकला हूं। मुझे आप लोगों का थोड़ा साथ चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए, ठीक है? लेकिन मैं फिर कहता हूं बंधु, मुझसे कोई अपराध इस वाणी से हो गया हो, क्योंकि ब्रजवासी बालक हो, मेरी आदत है थोड़ी हंसी मजाक करने की, क्योंकि मुझे भोजन, हमारे ब्रज में एक है कि भोजन ना मिले चले, लेकिन अगर हम मुस्कुराए नहीं, हंसी ठिठोली नहीं हुई तो बड़ा कष्ट सा। तो मैं आप सबसे एक बार पुनः हाथ जोड़ करके प्रेम से प्रणाम करता हूं, और मैं चाहता हूं कि आप सब इतना साथ दें कि मेरा ये राष्ट्र अखंड हिंदू राष्ट्र बन जाए, और हमें किसी की आवश्यकता नहीं है। जब भी कोई राष्ट्र हित की बात आए तो सब साथ आ जाना। ये मेरे आंसू जो निकलते हैं ना, ये हृदय से निकलते हैं, क्योंकि मुझे पता है मेरी कमेटी के लोग हैं ना,
उन्होंने कितना कष्ट झेला है ये हम जानते हैं, तब आप तक इस कथा को पहुंचाया है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज यहां से आप सब लोगों से विदा लेता हूं। हम ब्रजवासी हैं, कल चले जाएंगे। मैं आपको फिर एक बार यहां से पुनः निमंत्रण करता हूं कि एक बार ब्रज जरूर आना, एक बार ब्रज जरूर आना। सजने सकारे जाएंगे, मेरे नैन मरेंगे हो, विधना जगी सुबह कभू न हो, पत्ता टूटा डाल से ले गई पवन उड़ा, अब के बिछड़े कब सो दूर पड़ेगी जा, भक्त हमारे सदा खुश रहना, गलती हुई जो हमसे माफ कर देना, की बात तुमको बतला रहे हैं, हम ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं, हम ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं, हम ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं, हम ब्रजवासी अपने जा रहे हैं। प्यारे हम बुला रहे हैं,
मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। हेलो हेलो, प्रेम से बोलिए, आवाज नहीं आ रही है, प्रेम से बोलिए, प्रेम से बोलिए। देखिए कि प्यार ही तो है। ये मेरे प्रिय शिष्यों में से एक है, लेकिन आज इन्हीं की मेहनत और हमारे दिनेश शुक्ला जी की कठिन परिश्रम, इस सब की मेहनत के द्वारा आज आप सब लोग कथा सफल कर पा रहे हैं। रखें आप। एक बार सब भाव से ताली बजाओ। यही लगाव और यही प्रेम होता है मेरे बंधुओं। क्यों कहते हैं कि संसार में ये सब कुछ धनी नहीं होता, ये हृदय का लगाव होता है। जब विश्लाव होता है तो हृदय रोता है। लेकिन कोई नहीं, कहते हैं कि आज ये कथा यहाँ विश्राम हुई है, अगली बार तुरंत अयोध्या में इस कथा वो फिर वहां चालू हो जाएगी। अगली कथा हमारी अयोध्या में है। बस मैं इतना ही चाहता हूं आप सब लोग से, इसी प्रकार सनातन धर्म के लिए खड़े रहना, क्योंकि आप हैं तो धर्म है, और धर्म है तो हम सब हैं। प्रेम से बोलना पड़ेगा। आइए, कुछ समय बाद अभी कुछ ये हमारे कार्यकर्ता है, लेकिन याद रखिए अभी से कोई यहां से उठ के नहीं जाएगा, ठीक है? हमने सीसीटीवी कैमरे लगा दिए, अगर कोई गया तो प्रेम से बोलो, मुस्कुराते रहो बंधुओं, मुस्कुराने में ही तो जीवन है। राधे 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 राधे। का स्वागत हमारे महाराज जी के द्वारा किया जाएगा, और उन्हीं के साथ हमारे बड़े भाई मुंबई उपाध्यक्ष आदरणीय श्री राजेंद्र स्तुति जी आए, उनका भी स्वागत महाराज जी के द्वारा किया जाएगा। और इन्हीं के भी ब्रजमोहन गोरे जी आए, जुड़ती जा रही है। मैं हृदय पूर्वक दिनेश जी, मास्टर जी और सुभाष शुक्ला जी का, सभी लोगों का, भारतीय जनता पार्टी मुंबई। राम भक्त हूँ और राम भक्तों के बीच आया हूँ। आप सबके बीच में आकर मन प्रसन्न हुआ, और जिस तरह से आप लोग कथा का श्रवण कर रहे थे, इतने अच्छे माहौल में कथा होते मैंने नहीं सुना था, और इसके लिए आप सबको नमस्कार करके मैं भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ, अपना सौभाग्य समझता हूँ कि इस कथा में मुझको आने का सौभाग्य मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।
अपने घर जा रहे हैं। हम ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं। मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा। रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। रमता जेगी बहता पानी, रमता जेगी बहता पानी, अपनी बाहें कई कहानी, अपनी बाहें एक कहानी। आज यहाँ है कल कहाँ हो गुजारा, आज मिलन सपना का हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा। रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। जगी सुबह कबू ना हो, पत्ता टूटो डाल से, ले गई पवन उड़ा। अब के बिछड़े कब मिलेंगे, सो दूर पड़ेंगे जा। भक्त हमारे सदा खुश रहना, गलती हुई जो हमसे माफ कर देना। आत्मा की बात तुमको बतला रहे हैं। हम ब्रजवासी अपने घर जा 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 रहे हैं। गुरुजी हमारे सुंदर कथा है सुनाते, भक्तों को भक्ति का मार्ग बताते। तुमको भक्ति का मार्ग बताते। आ जाओ मोहन प्यारे हम बुला रहे हैं। हम ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं।
ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं हो याद तुम्हारी हमको घर आएगी, याद तुम्हारी हमको घर आएगी। प्यार मिला था कितना पल पाएगी, बिना स्त्री के सहयोग के कोई भी काम आगे नहीं हो सकता। ये हमारी फायर ब्रिगेड है। कौन है? और इनकी बहुत परिश्रम से हमें पूरा पता चल गया है कि इन्होंने कम से कम 2 महीने 3 महीने से बहुत मेहनत की है। मेरी व्यासपीठ इन्हें आशीर्वाद देती है कि परमात्मा इन्हें जीवन का हर एक सुख प्रदान करे। खूब भजन खूब भक्ति करे। आप ताली तो बजा, ऐसे में जोश हो जाए। और एक बार इनके लिए प्रेम से बोलना पड़ेगा। और जामवंती शुक्ला जी भी पधारे। जामवंती शुक्ला जी। रविवार 2 अप्रैल को एक भव्य दिव्य ऐसे कार्यक्रम होने वाला है। विश्व हिंदू परिषद पुरस्कृत श्री राम जन्मोत्सव शोभा यात्रा समिति की तरफ से भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। दोपहर 3 बजे से महाआरती, शाम 4 बजे से भी शोभा यात्रा। स्थल संगम नगर विद्यालंकार कॉलेज के पास। आप सभी को आमंत्रण है, आप सभी वहां प्रकट हैं। धन्यवाद। मैं श्री गौरांग राधा कृष्णा चैरिटेबल ट्रस्ट के ट्रस्टी आदरणीय श्री वीरेंद्र घोड़के जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूँ। जहाँ कहीं भी हैं कृपया मंच पर आए, महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त करें। वीरेंद्र घोड़के जी तक मेरी अगर आवाज जा रही है तो मंच पे आने का कष्ट करें और महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त करें। कैमरा देना मेरे को। और एक बात बताओ, एक बार इन वीरेंद्र जी के लिए ताली बजाइए। और इनकी तरफ से कल हमारे भंडारे के लिए यहाँ 1100 मोतीचूर के लड्डू की सेवा आप सबके लिए है। धन्यवाद प्रभु जी। एक मैया आ रही है, मैं चाहूंगा गुरुदेव भगवान उनका भी। हम सब में सबसे जवान और सबसे यंगिस्तान हमारी माता जी
इनका स्वागत गुरुजी करेंगे और मैं चाहूंगा इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। ये हम लोगों के लिए एक प्रेरणा है। देखिए, हम लोगों के लिए एक प्रेरणा है कि उम्र सीमा नहीं रखती है, प्रभु के दर्शन के लिए विलीन हो जाना है। माता जी अपने आप को विलीन होकर देखिए आपके सामने खड़े हैं, तो इसीलिए मैं कहता हूं कि आप लोग भी प्रभु जी के चरणों में विलीन हो जाइए। प्रेम से बोलिए। धन्यवाद। देखो, हमारी मैया 110 साल की है, लेकिन अभी भी कोठरी में से 1 रुपया निकालो, देख लो। लेकिन पता है, ये 1 रुपया मेरे लिए ना करोड़ों के समान है, क्योंकि इनका आज जो व्यास मंच पे 1-1 रुपया भी आएगा वो सब गौ माता की सेवा के लिए लगा दिया जाएगा। उसमें मेरा एक चवन्नी का भी कहते एक रत्ती भर भी हिस्सा नहीं है। जो 1 रुपया भी मिलेगा वो आज आपको गौ माता की तरफ सेवा में लगा दिया जाएगा। जोर से तालियां, कोई कंजूसी नहीं। मैं अपने मंडल के कार्यकर्ता से अनुरोध करूंगा, 1 बाय 1 मैं नाम लूंगा, वो कृपया मंच पर आए। आनंद जी कृपया मंच पर आए, गुरुदेव भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करें। अच्छा, आनंद जी के लिए भी एक बार क्या ताली नहीं बजाना, और नहीं ताली नहीं बजाना, ताली नहीं बजाना। आनंद जी के लिए बोलिए राधे 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 राधे। आपको बता रहे हैं कि बड़े भावुक, ये भगवान के परम प्रिय हमारी लाडली के भक्त हैं, और हमें इनको देख करके पता बहुत जिसके मस्तिष्क पर तिलक होता है और जो प्रभु का है उन्हें देख करके बहुत आनंद प्राप्त होता है। आनंद जी की धर्म पत्नी जहां कहीं भी हो, अगर आ सकती है तो आ जाए मंच पे। आनंद जी कहाँ बैठे? आदरणीय संजय जी। मैं ज़्यादा नहीं अटेंड कर पाया, बस 10-15 मिनट का मैंने एंजॉयमेंट किया वहाँ पे, बट सच में मन खुश हो गया, काफ़ी अच्छा लगा। मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ प्रशांत कारुलकर जी को। अनफॉर्चुनेटली मतलब वो नहीं आ पाए, लेकिन सौभाग्यवश मुझे मौका मिला कि मैं आप लोगों के बीच में आ सकूँ। थैंक यू संजय जी, इन्होंने इनवाइट किया हमें। तो कारुलकर प्रतिष्ठान को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कारुलकर प्रतिष्ठान एक ऐसी संस्था है जो 1969 से लोगों की मदद कर रही है, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट हो, एजुकेशन हो, एनवायरनमेंट हो। आज तक हमने 30,000 से ज़्यादा फैमिलीज़ को हेल्प की है, और आज तक हमारी संस्था ने किसी से कोई डोनेशन नहीं लिया है। हम किसी से डोनेशन नहीं लेते हैं, हम किसी CSR एक्टिविटी से फंड्स इकट्ठा नहीं करते हैं। जो कुछ करते हैं कारुलकर फैमिली अपने ही बिजनेस के माध्यम से लोगों की मदद करते हैं। बस एक ऐसा मौका फिर से मिले कि हम आप लोगों के बीच में आ सके, उस वक्त प्रशांत कारुलकर सर जो है वो भी आपके बीच में आ सके और आपका ढेर सारा प्यार मिले। थैंक यू। का जो दिन है वो आपके जीवन में यादगार दिन बन जाए, ऐसी होली का आनंद आपको आज हम दिलाएंगे। हम भी व्यास मंच से उतर के आज आपके मध्य में होली खेलने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा त्योहार ब्रजमंडल का कौन सा है? होली का। प्रेम से बोलो राधे। सभी बैठ जाओ, पहले सभी बैठेंगे तब हम होली खेलने आएंगे। जितने भी आगे बैठे तो हम आएंगे, नहीं तो हम नहीं आएंगे उधर तक। बैठ जाओ, सब बैठ जाओ। अभी देखिए, आप जो दक्षिणा दे रही है ना मैया, ये दक्षिणा हम लेंगे होली खेलने के बाद। पहले होली खेलो और फिर अपनी खूब गौ सेवा कितनी देनी दे देंगे। अरे होली खेले तो आइए मेरे गाँव।
आप सब लोग बैठेंगे तब हम होली खेलेंगे। पहले आप बैठिए सब। ऐसी हो रही है हमारे यहाँ, पता कैसी हो रही खेले मैया बताओ। हमारे यहाँ की जितनी भी मैया है ना, ऐसे लठ तोड़े कि मारेंगी जोर से और लगेगा धीरे से। यही हमारे ब्रज की होली की पहचान है। अगर आप नहीं बैठेंगे तो होली शुरू नहीं होगी। और होली खेले तो आइयो मेरे गाम रे, मेरे गाम रे, होली खेले तो आइयो मेरे गाम रे। खिलाड़ी देखो मेरी होली, मेरी होली, अरे होली तो गलत है खिलाड़ी देखो तेरी होली, खिलाड़ी देखो तेरी होली, अरे कितनी मार लगाओ तो मैं कस के तेरी चोरी, अरे तो मैं ऐसे लट लगाओ, कैसो जो तुम में कोई भी ऐसा लगे कि मैं ठाकुर जी से प्यार करूं, मैं ठाकुर जी से क्या बोलूं, आई लव यू ठाकुर जी, क्या बोलूं, आई लव यू। तो वो ठाड़े है जाओ सबरे ने एक साथ सब मत होना, थोड़े थोड़े। अरे तो मैं ऐसा लट लगाऊं, मैं ऐसा लट लगाऊं तेरी होली में ऐसे नहीं, जज पे नाचना नहीं आवे ना। सुनो मेरी बात, अरे कल ते अपने घर में बैठ जाइयो सबकी सब मैया आओ, मेरी बात तो सुनो। देखो जिस पे नाचना नहीं आवे तो वो कैसे करो मैं बताऊं। कुछ मत करो, आंख बंद कर लो अपनी अपनी, और आंख बंद करके ऐसे ऐसे घूमो, ऐसे ऐसे घूमो जिस पे नहीं आता है, और जिस पे आता है वो क्या करेगा, 1 2 3। जब कन्हैया बरसाने में पहुंच गए फिर कैसी होली रही सो। अरे मोए होली में कर गए तंग रसिया माने ना मेरी, अरे माने ना मेरी, माने ना मेरी रसिया, माने ना मेरी रसिया। होली में कर गए तंग रसिया माने ना मेरी। क्या करना है?
आपको क्या करना है, कुछ ज्यादा नहीं करना है। आपको क्या करना है, जैसे ही ये हमारा संगीत बजे तो आपको बस इतना करना है। ऐसे करेंगे ना, ऐसे करेंगे। सब संग होली के रसिया की। और एक सुनो, अब होली में एक काम और है, वो काहेगो पतो है, काहेगो होली में, अरे मेरा खोए गया, वो मेरा खोए गया, वो मेरा खोए गया बाजू बंद। कौन कौन का खोए गया है? मेरा खोए गया, वो मेरा खोए गया, मेरा खोए गया बाजू बंद। मेरे सिया होली है, सुनेंगे हाथ उठा के बताओ कौन कौन सुनेगा ब्रज की होली। हाथ तो उठा दे करो, माटी के धोना बढ़िया सी बिल्कुल ब्रज की। एक सखी कहने लगी, एरे होली में रसिया आए गो, मोहड़े ते रंग लगाए। मोड़ो कहते के में, मोड़ो कहते के में पता तुम्हें? मोड़ो कहते के बताओ, मोड़ो कमे या फ्रंट दे, यानी रसिया आए गो, मोहड़े ते रंग लगाए गो, रसिया आए गो, मोहड़े ते रंग लगाए गो। और करिए सखी, सब डोल रही बिगड़ी बिगड़ी, डोल रही बिगड़ी बिगड़ी, घर से नाय बाहर निकली, घर से नाय बाहर निकली। काय कुंडी खुलवाए गो, मोहड़े ते रंग लगाए गो। कन्हैया का कहने गोपिन दे सुनो, और तुम्हें मारूंगा, तुम्हें मारूंगा, तुम्हें मारूंगा पिचकारा। दुनिया में होती है पिचकारी, लेकिन हमारे ब्रज में बड़े बड़े पिचकार हैं, ठीक है। भाई ये कन्हैया कह रहे हैं, अरे तुम्हें मारूंगा पिचकारा। होली होली में बिंदिया की गतर बरसान। होली होली में होली अरे होली में तबाही मच जाएगी।
जाएगी, दुहाई बच जाएगी, दुहाई बच जाएगी, हमारी बच जाएगी, दुहाई बच जाएगी, दुहाई बच जाएगी, दुहाई बच जाएगी, होली में तबाही बच जाएगी। और देखो जब होली हैगी खूब तो राधा रानी क्या कह रही कन्हैया दे, अरे मेरी चूनर में पड़ी गयो दागिरी, ऐसा चटक रखे तारा चाँद, मेरी चूनर में पड़ी गयो हो, ऐसा चटक रंग तारे सवरिया, मेरी चूनर में, मेरी चूनर में, मेरी चूनर में पड़ी गयो दागिरी, ऐसा चटक रखे। कैमरे लगा दिए अगर कोई गया तो प्रेम से बोल दो, मुस्कुराते रहो बंधुओं, मुस्कुराने में ही तो जीवन है। राधे राधे राधे। हमारे मंडल के सभी कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत की है और जिन मेहमानों को हम लोगों ने आमंत्रित किया है उनमें से मुंबई भारत में फिर से हम भगवान लहराएंगे, भारत में फिर से हम, बोलिए भारत में फिर से हम, हे जो राम को लाए हैं वो कृष्ण को लाएंगे, जो राम को लाएंगे वो कृष्ण को लाएंगे। ये हाथ उठाइए, दाहिना 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 हाथ उठाइए सभी, सिर्फ दाहिना, मुट्ठी बंद करो, बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। अभी नहीं आवाज नहीं आई, मेरे सनातन धर्म की इतनी कम आवाज नहीं हो सकती, बोलिए जय श्री राम। योगी जी आए हैं, योगी ही आएंगे, योगी जी आए हैं, योगी ही आएंगे। अयोध्या भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है, अयोध्या भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है। मेरी शाम कृपा करना, मेरी शाम कृपा करना, मथुरा भी सजाएंगे, मेरी शाम कृपा करना, मथुरा भी सजाएंगे। भारत में फिर से भगवान लहराएंगे, भगवान ही बोला जिनका बस राम की बात करे, भगवान है जिनका बोला बस राम की बात करे, भगवान है बोला जिनका बस राम की बात करे, भगवान है जिनका बोला बस राम की बात करे। हिंदू है हिंदू हम, हिंदू है हिंदू हम, बस राम की बात करे, हिंदू है हिंदू हम, बस राम की बात करे, बस राम की बात करे। भाग्य मुट्ठी 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 क्यों बनवाते जानते हैं? शक्ति बनती है। और सब बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम। हिंदू है हिंदू हम हो, बस राम की बात करें, हिंदू है हिंदू हम, बस राम की बात करें। ऊपर से नहीं है हम, अंदर से राम के हैं, ऊपर से नहीं है
जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत प्रसन्नता हुई मुझे कि मेरे सनातनियों में जोश है। आइए, ये भाव था। अब जो भी व्यक्ति खड़े हैं वो 2 मिनट के लिए बैठ जाए और अपने अपने सर पर एक कपड़ा लगाए। श्रीमद् भागवत का अंतिम श्लोक है, अब बताना है आपको। योगी जी आए हैं, योगी जी आए हैं, योगी जी आए हैं। आप बोलेंगे योगी जी ही आएंगे। योगी जी आए हैं, योगी जी आए हैं, योगी जी आए हैं, योगी जी आएंगे, योगी जी आए हैं, योगी जी आएंगे, योगी जी आएंगे, योगी जी आएंगे। संतों की नगरी को, संतों की नगरी को बाबा ही चलाएंगे। संतों की नगरी को बाबा ही चलाएंगे। संतों की नगरी को बाबा ही चलाएंगे। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। दुनिया में फिर से हो, दुनिया में फिर से हो भगवान लहराएंगे। भगवान लहराएंगे, फिर से हो भगवान लहराएंगे। भगवान लहराएंगे। सभी गाय मिलके, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। भारत में फिर से हम भगवान लहराएंगे। भारत में एक बार दोनों हाथ उठाए सभी। होगी सब कुछ बिहारी, होगी सब कुछ बिहारी, आरती तेरी नाम, होगी सब कुछ बिहारी, शीस नवाऊं, मैं नित नित शीस नवाऊं, ओ मोहन कृष्ण मुरारी। मैं तेरी छवि अनोखी, मैं तेरा ज्योति देखी, मैं तेरी छवि अनोखी, तुझसा ना कोई सुंदर, ओ मेरे मुकुटधारी। मैं आरती तेरी नाम, रसिया तुझ में जाऊं मैं तो बलिहारी। जब जब तू बंसी बजाए सब अपनी सुख को जाए। तू सबका सब तेरे प्रेमी, ओ कृष्ण प्रेम अवतारी। विपदा मिट जाए सारी, जो आए हम सब पर कृपा रखना, ओ जगत के पालनहारी।
प्रीत लगाई और प्रीत की रीत चलाई राधा प्रीत की राधा संग प्रीत लगाई और प्रीत की रीत चलाई राधा और प्रीत की रीत चलाई तुम राधा रानी के प्रेमी जय राधा रस बिहारी मैं कितने शीस नवाऊं ओ मोहन कृष्ण मुरारी मैं आरती तेरी गाऊं ओ केशव कृष्ण बिहारी दोनों हाथ उठाएं सभी एकदम सीधे हाथ उठा के और ताली बजा के मैं आरती तेरी गाऊं ओ केशव कृष्ण बिहारी देवादिवंदनम ओम द्योः शांतिरंतरचमु शांतिः पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोगदेह शांति वनस्पति शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि आदमंत्र पुष्पांजलिः ओम जगनेन जगमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः देहनाकं महिमानः सचन्ति पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् हरिः ओम नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदावत्सलाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात् हरिः ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् हरिः ओम चतुर्थवेदाय विद्महे अष्टादश पुराणाय धीमहि तन्नो श्रीमद्भागवत प्रचोदयात् श्रीवंदिका विकुल चंपक पाटलाब्जय पुण्या गजात करवेल रसाल पुष्पै बिल्व प्रभाल तुलसी दल मंजरेभिस्तां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वर श्रद्धा समनि अंजलि लिए मन में श्रद्धा भाव पुष्पांजलि अर्पण करे नाथ करो स्वीकार शांगाय से परिवाराय से धाय से शक्ति का भक्ति भावाय भगवती श्री पुराण सप्तमाय नमः मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की, परम पूज्य व्यास जी महाराज की, सुखदेव जी महाराज की, हनुमान जी महाराज की, द्वारकाधीश की, श्याम सुंदरम ने भारत आने का अवसर प्राप्त होगा मंच पर। बस थोड़ी देर के बाद में जो आप सबको आने का अवसर प्राप्त होगा, पहले आप लोग झांकी का आनंद लीजिए, होली का आनंद लीजिए, उसके बाद में सबको मंच पर आने का, गुरुदेव भगवान का पूजन करने का अवसर प्राप्त होगा। तो थोड़ा धैर्य रखिए, आप सबको अवसर प्राप्त होगा। गुरुदेव भगवान से मैं निवेदन करूंगा कि कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। Oh
ये शब्द गा रहे हैं, ये हमारा और आपका एक परिवार है। आइए दो लाइन हमारी भक्त संजय जी के लिए। सारी बातें कर पाती है, उनकी सुर के गुजारा पर बस याद ही रह जाती है। राधे राधे। किसको लेना है? आप लोगों को दर्शन लेना, आइए चलिए एक साइड से। सभी लोग मत उठिए, एक एक लाइन जाने दीजिए, एक एक लाइन के बाद दूसरी लाइन। आप लोग बैठिए ना उधर। हाँ उधर ये भी जाएंगे ना, पहले इन लोग जाए तब आप जाएंगे ना। माता जी उठिए जो भी भैया जी का पूजन करना चाहते हैं वो यहाँ से कमेटी के सदस्य आ रहे हैं। जो भी पत्र पुष्प इत्यादि देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। मंजरों को आनंद लेते जाए और सभी व्यासी का पूजन करते जाए। जय श्री राधे। उज्जवल जी, सुनील जी, तिवारी जी मेरी आवाज सुन रहे हो? एबी न्यूज में अभी तक की खबरों का सफर करते हैं समाप्त। मेरे पाठक को दीजिए इजाजत, हम फिर मिलते हैं नई खबर नए सफर के साथ। चलते चलते गुजारिश, विनती, अनुरोध, यदि आपके आसपास कोई समस्या है या कोई घटना घटित हुई है और आप उसे हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमारी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर पर सीधे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही आपसे विनती, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नमस्कार।